हाजिर हूँ मैं आपके लिए नए नए कुछ अद्भुत अनोखे और रामबाण वास्तु टिप्स लेकर। तो शुरू करते हैं आज के वास्तु टिप। धार्मिक पुस्तकों का ढेर घर में नहीं लगाना चाहिए, उन्हें किसी ज़रूरतमंद लोगों में बांट देना चाहिए। और अगर कोई लेना नहीं चाहे, अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति उन पुस्तकों की कद्र नहीं करेगा, तो आप इन्हें किसी मंदिर में दे सकते हैं। और अगर कोई मंदिर भी नहीं है आपको देने के लिए, तो आप इनको समय समय पे धूप लगवाएं, उसके बाद धूप दीप दिखाकर इनकी पूजा अर्चना करके ही रखें। धार्मिक पुस्तकों को हमेशा पीले या लाल कपड़े में बांध कर रखना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों को कभी कभी पढ़ते रहना ज़रूर चाहिए। अगर आपने धार्मिक पुस्तकों को खरीद खरीद के ढेर लगा लिया है, तो ये कोई सजाने की वस्तु नहीं है। इनसे हमारे घर में जिस तरह पढ़ने पर सकारात्मक ऊर्जा आती है, उसी तरह इनको रखने से नकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे हमारे घर में प्रवेश करने लग जाती है। तो आप, अगर आपके यहाँ बहुत सारी बुक्स हैं, एक दिन में नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, हर हफ्ते में एक दिन चुनिए, एक एक बुक का एक एक पेज आप हफ्ते में निकालिए, पढ़िए। नहीं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा सिर्फ इन धार्मिक पुस्तकों की वजह से भी आ सकती है। कभी भी अपने या दूसरों के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान के घर भी, यानी भगवान के मंदिर भी अगर आप जाते हैं, तो वहाँ भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ले जाने के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप 2 फूल ले जा सकते हैं। कोई फूल भी नहीं है, तो आप कोई पत्ता ले जा सकते हैं, तुलसी दल ले जा सकते हैं, लेकिन कभी किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर पानी का स्रोत घर के बीचों बीच में है, तो घर के मुखिया को हमेशा रोग रहेगा। घर बनवाते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वहाँ पर अधिक पत्थरों का प्रयोग ना करें। अगर आप घर में बहुत अधिक पत्थरों का प्रयोग करते हैं, तो आपके घर में हमेशा रोग बने रहेंगे। इसीलिए दक्षिण की दीवार पर ही पत्थरों का प्रयोग करना चाहिए। जूतों को हमेशा दक्षिण पश्चिम के एरिया में रख सकते हैं। दान का सामान अगर आपके घर में है, तो उसको ज़्यादा दिन तक नहीं रखना है। दान आपने निकाला है, कोशिश करिए जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति तक पहुंच जाए, क्योंकि दान का सामान घर में रखना भी शुभ नहीं माना जाता है। किसी बर्तन में चांदी की कटोरी हो या कोई डिब्बी हो, तो आप हल्दी की 1 गांठ, 1-2 सुपारी, थोड़ा सा जायफल एक कटोरी में, डब्बी में रखकर ड्राइंग रूम में ज़रूर रखना चाहिए। इससे हमारे घर का जो वातावरण है, वो पॉजिटिव बना रहता है। जिन लोगों के घर के अंदर गोलाई में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर रोज़ गूगल की धूप जलाया करें। इससे ये दोष काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों के घर में शादी की परेशानियाँ चल रही हैं, जिनके घर में रिश्ते आते हैं, नहीं हो पाते, बात नहीं बन पाती है, वह लोग कांच के बर्तनों का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दें। उनके घर में अगर कांच के बर्तनों का प्रयोग होता है, तो ये परेशानियाँ बनी रहेंगी। इसीलिए आप कोशिश करिए कि कांच के बर्तन बिल्कुल ना के बराबर ही यूज करें, बल्कि आप करना ही बंद कर दें जब तक कि शादी का जो योग है वो नहीं बनता है, तब तक। जब भी आप खाना पकाएं, तो भगवान का भजन कीर्तन करते हुए ही खाना पकाएं। आपके मुख से भगवान का कोई भी मंत्र जारी रहेगा। जितने बीच में आप खाना पका रहे हैं, आप बोल के पकाइए। आप म्यूजिक सिस्टम से चलाते हैं, इतना असर वो नहीं करेगा जितना आप भगवान के कोई भी आपका जो प्रिय भजन है, कोई भी श्लोक है, कोई मंत्र है, उसके साथ आप खाना पकाना शुरू करिए। उसके बाद ये खाना जो भी व्यक्ति खाएगा आपके घर का, उस दिन आप देखना इसका सकारात्मक परिणाम इतना अच्छा मिलेगा कि अगर गृह कलह भी डेली होती है, उस दिन बिल्कुल भी गृह कलह नहीं होगी, अगर आपने सच्चे मन से और भगवान के भजन के साथ ये खाना पकाया है। तो ये रामबाण उपाय है, हज़ारों बार यूज़ किया जा चुका है। इस पे एक-एक बार मैंने इसको आज़मा के देखा है। बहुत सारे लोग यही काम अब करना शुरू भी कर चुके हैं। इस ही खाने से बहुत सारे लोगों की जो गृह कलह थी, इतनी ही छोटे से उपाय से भी ठीक होते हुए देखी गई है। आपके घर का मुख्य द्वार चाहे किसी भी दिशा में हो, आपको एक छोटी सी बाल्टी या कोई डब्बा आपको मेन गेट के पास भरकर ही रखना पड़ेगा। पानी का भरा हुआ कोई भी बर्तन आप गेट के बाहर रखें। इससे क्या होगा, आपके घर का कोई व्यक्ति किसी काम के लिए बाहर जा रहा है या फिर अंदर आ रहा है, तो पानी से भरे हुए बर्तन के दर्शन करने के बाद जब वो जाएगा, तो कोई भी काम उसका असफल नहीं होगा।
बल्कि उसको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये काम हमेशा करिए, शाम को उस बाल्टी को उठा लीजिए, पूरे दिन वहीं रखा रहने दीजिए। मुख्य द्वार पर हमेशा एक पानी से भरा हुआ कलश भरकर रखना है। रात को हटाइए, सुबह ताज़ी भरिए, उस पानी को फेंक दीजिए। जब भी आप बाहर से आ रहे हैं या फिर आपके घर कोई बाहर से सामान आ रहा है, आपने कोई भी चीज़ ऑर्डर की है खाने को छोड़ के, जैसे आपने फ्रिज, कूलर, कोई भी चीज़ ऑर्डर की है, तो तुरंत आपके वो सामान की डिलीवरी देने जो आता है उसको 1-2 मिनट के लिए गेट के बाहर खड़ा करिए, उसको थोड़ा सा पानी पीने को दीजिए और उसके बाद वो सामान अंदर आने को कहें। आप तुरंत ही गेट मत खोलिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो आ रहा है उसके साथ और जो सामान आ रहा है उसके साथ कितनी नकारात्मक ऊर्जा है हमें नहीं मालूम है, इसीलिए पहले उसको थोड़ा सा पानी पीने को दीजिए। जो भी सामान आपका मार्केट से आ रहा है आप बाहर नहीं रख सकते, कोई कीमती चीज़ है तो आप थोड़ा सा पानी लीजिए अपने हाथ में, उसके साथ आप कोई भी भगवान का मंत्र या ध्यान करिए और उस सामान के ऊपर थोड़ा सा छींटा मारिए, उसके बाद उस सामान को अंदर एंट्री दीजिए। ऐसे ही जो व्यक्ति लेकर आए उसको थोड़ा पानी की पूछिए, 2 मिनट उसको अगर वो पानी पीना चाहता है तो पिलाइए, उसके बाद उसको अंदर आने दीजिए। इससे क्या होगा, उसके साथ जो भी आई हुई नेगेटिव ऊर्जा है वो सब बाहर की बाहर रह जाएगी, वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। आजमाया हुआ रामबाण उपाय है। हमारे साथ बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा आती है जब भी हम बाहर से अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे जूता चप्पल में सबसे ज़्यादा लगी होती है, या जो भी चीज़ हम खरीद के लाते हैं उसके साथ बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा होती है। तो इससे भी हमारे घर के जो वास्तु दोष हैं वो बढ़ने लगते हैं। कभी भी भूल कर भी जूते चप्पल पहनकर ना तो खाना खाना चाहिए और ना ही खाना पकाना चाहिए। आप शादी वगैरह में जा रहे हैं तो बात अलग है, वहाँ पे चल सकता है, लेकिन अपने घर की रसोई में आप कभी भी जूते चप्पल पहनकर ना जाएं। अगर सर्दी है बहुत ज़्यादा तो आप सॉक्स पहन सकते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन आप बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल तरीके से पूरे दिन घर में जूते चप्पल पहन कर रहते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनता है। अगर आपको फिर भी नंगे पैर आपसे नहीं चला जाता है तो आप नई चप्पल कुछ ऐसी खरीद के लाइए जो आप जिसको बाहर पहन के ना जाएं। ख़ास तौर से कोशिश करिए चमड़े की कोई भी चीज़ घर के अंदर पहनकर हर कमरे में ना घूमें। ख़ास तौर से रसोई घर में, भगवान के मंदिर में चमड़े की चीज़ें छूने के बाद सीधे पूजा घर या किचन की चीज़ों को भी नहीं छूना चाहिए। इससे भी हमारी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। गैस के चूल्हे पर कभी कोई खाली बर्तन ना रखें। आपके घर का टॉयलेट किसी भी दिशा में बना हुआ हो, अगर उसको हटाना संभव नहीं है तो वहाँ पर हर समय कांच के बाउल में सेंधा नमक भर कर रखें, नहीं तो फिटकरी भर कर रखें, या फिर कपूर, देसी शुद्ध कपूर, भीमसेनी कपूर जिसको बोला जाता है, वो आप उसमें रखेंगे तो आपके घर का जो वास्तु दोष है वो काफ़ी हद तक कम होगा या फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। टॉयलेट किसी भी दिशा में रहा हो तो 2 उपाय आप कर सकते हैं जब उन्हें हटाना संभव ना हो। एक तो टॉयलेट के गेट पे एक शीशा लगवा दीजिए, अगर शीशा नहीं लगा सकते तो एक दहाड़ते हुए शेर का फ़ोटो लगवा दीजिए और टॉयलेट का गेट हमेशा बंद करके रखिए, तब भी काफ़ी हद तक वास्तु दोष दूर किए जा सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे भूल कर भी रसोई घर कभी भी नहीं बनाना चाहिए। अगर बन गया है तो जो भी उपाय कपूर और नमक के हैं वो उपाय किसी भी जगह पर किए जा सकते हैं, हर समय सकारात्मक परिणाम ही देखने को मिलेंगे। घर में कितना भी बड़ा वास्तु दोष हो, अगर हम छोटे छोटे उपाय लगातार करते रहेंगे तो वो उपाय हमें धीरे धीरे फल ज़रूर देंगे, टाइम लगेगा लेकिन उसका परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप नमक का पोछा लगाना शुरू करिए मंगलवार और शनिवार के दिन, तब भी इससे भी धीरे धीरे काफ़ी लाभ मिलेगा। सुबह और शाम को हल्का हल्का म्यूजिक करके गायत्री मंत्र लगा सकते हैं, आप गुनगुना सकते हैं, धूनी कर सकते हैं, गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर कभी कभी आप हल्दी डाल के पोछा भी लगा सकते हैं। तो इनसे भी धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा आना शुरू होगी। ये जितने भी उपाय हैं ये बहुत स्लो तरीके से काम करेंगे, क्योंकि हम गलत दिशा में निर्माण करा चुके हैं और उसको हटा नहीं रहे हैं। तो उन सारे निर्माण को बैलेंस करने के लिए हम जब ये उपाय कर रहे हैं तो धीरे धीरे ही उसका फल मिलना शुरू होगा। इसीलिए आप ये ना सोचें कि आज हमने ये उपाय किया, आज हमें फल क्यों नहीं मिला,
क्योंकि जब यंत्र वगैरह से हम बिल्कुल चेंज करके कोई काम करते हैं, वो फल हमें 2-3 महीने में मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हमारा पूरे घर का वास्तु ख़राब है, तो इसको ठीक करने में तो सालों लग जाएंगे। तो लेकिन आप हार मत मानिए, आप करते रहिए। ख़ास तौर से तुलसी का जो पौधा है, वो आपके घर में कितनी भी बार सूख जाए, लेकिन आप नया पौधा हर बार लेकर आए लगाओगे, कुछ भी हो जाए, तुलसी को लगाना ही है। तुलसी के लगते ही आपके घर के काफ़ी वास्तु दोष दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये थे कुछ छोटे मोटे वास्तु टिप्स। आगे भी इसी तरह की जानकारी लेकर आपके पास फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।